अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे साइंस का नया चैप्टर शुरू। इसका नाम है लाइट। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। हमारा सब टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि लाइट क्या होती है। लाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे डिटेक्ट करती है ह्यूमन आई। एक्चुअली लाइट जो होती है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जैसे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि एनर्जी एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। हमारे पास जो एनर्जी होती है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। लाइट एग्जिस्ट होती है डिफरेंट फॉर्म्स में, एनर्जी एग्जिस्ट होती है डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे कि पहले बच्चों आप जानते हो हमारे पास हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह हमारे पास सोलर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं जो साउंड है या पर जो लाइट होती है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच अनएबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है, वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है विच मेक्स थिंग्स टू अपीयर विजिबल टू अस। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनसे लाइट निकलती है और वो भी हमें दिखाई देती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, लाइट किसे कह सकते हैं हम? लाइट और विजिबल लाइट कॉमनली रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। हमारे पास हमने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास जो लाइट है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो डिटेक्ट करती है ह्यूमन आई। अब प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे ये भी कहा कि जो भी चीज़ इमिट करती है लाइट या रिफ्लेक्ट करती है लाइट, तो उसे हम देख पाते हैं। अब हमारे पास जब किसी चीज़ पे लाइट फॉल होती है तो वो लाइट को वापस फेंकता है, रिबाउंड करता है, बाउंस बैक करता है। तो उसे हम, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास मिरर्स होते हैं, जब हम मिरर पे लाइट करते हैं फॉल, तो वो लाइट वापस आती है वहाँ से। जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट फॉल होगी और वहाँ से वो लाइट बाउंस बैक होगी, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। दैट्स कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हुआ क्या प्यारे बच्चों? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। जब भी किसी भी सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट फॉल होगी और वो लाइट वहाँ से फॉल होने के बाद बाउंस बैक होगी, वापस आएगी वहाँ से, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट विच फॉल्स ऑन इट। जो आप घरों में देखते हो मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, आईना जो होता है, उसकी जो एक साइड उसका कम्प्लीटली पॉलिश्ड होता है, उस पर जो लाइट फॉल होती है वो ऑलमोस्ट 99% जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस बैक होती है। तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों, आप ये याद रख सकते हो कि जब भी किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट पड़ती है तो लाइट वहाँ से वापस आती है, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे देखो ऑफ when light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light। ये मैंने आपको बोल दिया। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके लॉज कौन कौन से हैं? देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो लाइट की रे फॉल होती है हमारे पास मिरर पे, जो सोर्स ऑफ लाइट से आती है और ये फॉल होती है मिरर पे, इस लाइट को, इस रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जब मिरर में पड़ती है तो यहाँ से ये वापस आती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे हम डालते हैं इसको नॉर्मल। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। जो प्लेन मिरर होता है इसको हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे होती है वो रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर,
और जब ये रे ऑफ लाइट मिरर को फॉल होने के बाद बाउंस बैक होती है, उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और हम मिरर को अगर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। प्यारे बच्चों, जो हमारे पास नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमारे पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास लॉज क्या कहते हैं? लॉज कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री है, तो हमारे पास इसी तरह यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये भी 45 डिग्री होगा। तो हमेशा एंगल आई, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर के। तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, तो ये सारे क्या होते हैं? एक ही प्लेन में फॉल होते हैं। तो हमारे पास जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैंने कहा एक लॉ होता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल और विथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो कल हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे इसे आगे।